अहमद, अहमद का बेटा, शाबाश, उठो, हमें कहीं जाना है। अच्छा। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? आ रही हूँ। फिजा, तुम? आओ, अंदर आओ। ये दे दो मुझे। मैंने सोचा नहीं था सैद कि हमारे दरमियान ये नौबत भी आ जाएगी कि मुझे इस तरह तुमसे बात करनी पड़ेगी। पिछले चंद दिनों में साथ रहते हुए भी मेरे वजूद के ना होने का एहसास बार बार दिला दिया है। पर तुम्हारी ये बेरुखी मेरे लिए बहुत अजियतनाक है, इसीलिए मैं सारा के घर जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने जज्बात में आके नहीं बल्कि सोच समझ के एक हकीकत पसंदाना फैसला किया। जज्बात की कोई जगह नहीं रही मेरी जिंदगी में, और मेरा खुदा गवाह है, अपनी जात से ज्यादा मैंने अहमद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है सैद कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हारे इस फैसले पर? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस जैद के साथ मैं पिछले कुछ दिनों से रह रही हूँ, सैद को मैं नहीं जानती। जिस जैद से मैंने प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मुझे फौरन लेने आ जाएगा। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा होना बहुत जरूरी है नीलम। मेरे और जैद के रिश्ते की बुनियादी यही थी कि हमें लगता था हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे। और इन पिछले 5 सालों में मैंने इस रिश्ते से जुड़ा हर हक अदा किया। और अब जैद की बारी है, उसका फैसला ये साबित करेगा कि इस रिश्ते की बुनियाद कितनी मजबूत है। नीलम, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बगैर बताए से तुम्हारे घर आ गई। अम्मी अब्बू के यहाँ तो जा नहीं सकती थी, और तुम्हारे अलावा ये तुम्हारा अपना घर है, सो प्लीज ये सॉरी वॉरी अपने पास ही रखो। नाश्ता किया है तुमने? कमाल है यार फिजा, तुमने नाश्ता नहीं किया और बता भी नहीं रही हो। अहमद को भी भूख लगी होगी, नाश्ता नहीं किया होगा उसने। चलो स्टूपिड, पहले बताना था ना। आंटी फिजा को इमरजेंसी में घर जाना पड़ा है, उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसीलिए आपको जहमत दी है। नहीं बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम बेफिक्र होके ऑफिस जाओ, मैं हूँ मेरा के पास, उसका ख्याल करूंगी। जी, 3:30 बजे फिजियोथेरेपिस्ट आएगी, दोपहर की दवाई मैंने निकाल के रख दी है। मैं 6 बजे तक वापस आऊंगा। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो या कोई मसला हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ। थैंक यू।
तुम्हारी दवाएं खत्म हो गई हैं, आते हुए लेते आना। ले लो। ये डॉक्टर को भी मुझसे कोई दुश्मनी है, महंगी महंगी दवाइयाँ लिख के दे देता है। डॉक्टर ने कहा था ये सारी दवाएं खाना बहुत जरूरी है। अच्छा बस बस, सुबह सुबह डॉक्टर की वकील बन के ना मेरा दिमाग खराब मत कर। नाश्ता करने थे या गरम करके ला चाहे। वो ऐसा कैसे कर सकती है यार? वो ऐसा कर चुकी है जैन। ख्वाहिश इंसान से कुछ भी करा सकती है। ये तो कोई हल नहीं है जैन। तूने उससे बात की? नहीं, क्या बात करता? क्या मतलब क्या बात करता? तू उसको समझा के ये सब गलत है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है यार। वो चाहती है कि मैं उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करूं, जो मेरे लिए नामुमकिन है। देख जैद, इस वक्त जो कुछ भी था वो तुम दोनों के दरमियान था, लेकिन अब बात घर से बाहर निकल चुकी। उसको मनाने की कोशिश कर यार। क्या कह के मनाओ यार? किस बात पे मनाओ? वो फैसला कर चुकी है, वरना कभी मुझे इस हाल में छोड़ के ना जाना। एग्जैक्टली, इस वक्त तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यार। एक आंटी की देखभाल है, ऑफिस, ये सब चीजें तू अकेले नहीं संभाल सकता। क्यों अपने आप को अजियत दे रहा है? जा जाकर उसको मना ले यार। ये बात किसी अजनबी को समझाना बहुत आसान हो गई, लेकिन जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी हो उसको समझाने की जरूरत पड़े बहुत अजियतनाक होता है यार। तो फिर अब तू क्या करेगा? इंतजार। मुझे लगता है वो वापस आ जाएगी। इस रिश्ते पे इतना भरोसा तो है मुझे। अब लेने के भरोसे ही तो बचा। स्टॉप इट जैद, यू एम्बैरेसिंग मी। खड़े हो। नहीं, पहले तुम कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। स्टॉप इट, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी तुम्हें माफी। यार एक्चुअली मुझे मुर्गा बनने के अलावा कोई और जानवर बनना नहीं है। तो किसने कहा है जानवर बनने को? इंसान बन के भी माफी मांगी जा सकती है ना? हाँ, मांग सकता हूँ। बताओ कैसे मांगू? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? इडियट। अच्छा सुनो सुनो, ये तो बता दो कि नाराज क्यों? गो टू हेल जैद। रात में तुमने मुझसे कहा तुम मुझे 10 मिनट में कॉल बैक कर रहे हो। पूरी रात में जागती रही, तुमने कॉल ही नहीं की मुझे। सॉरी 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 सॉरी, पढ़ते पढ़ते सो गया था, सॉरी। जो सोया वो खोया। मैं तुमसे नाराज हूँ। नहीं नहीं, नाराज तुम नहीं हो सकती मुझसे। तुम नाराज होती है ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं रहती। प्लीज नाराज नहीं होना। मेरे पास एक और तरीका है तुम्हें मनाने के लिए। ये देखो, उठक बैठक करता हूँ। 1 अच्छा जैद, स्टॉप इट, इट्स सो फनी। मान गए? लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नानी याद करा दी मेरी यार, दोबारा कैसे होगा? अल्लाह तेरा शुक्र। मामा, आप क्यों रो रही हैं? पापा के साथ लड़ाई हुई है? नहीं बेटा। हम यहाँ क्यों आए हैं? बताए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने घर कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे बेटा। पापा लेने आएंगे? मैं पापा को जाके कॉल कर। नहीं बेटा, वो खुद कॉल कर लेंगे, आप छोड़ दो।
खाना हो गया, दवाई हो गई, अब आराम से सो जाए, ठीक है? अम्मी सो जाएं, मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं जाग रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या